हाय एवरीवन। आज का टाइम है सोशल मीडिया का टाइम। लेकिन हम सभी अगर किसी एक चीज़ से स्ट्रांगली रिलेट या कनेक्ट कर पाएंगे तो वो एक कुछ ऐसी चीज़ है जो आज भी शायद हमारे कबर्ड में होंगी, जिसको आप कह सकते हो कि लव लेटर्स या कोई कुछ ऐसा स्पेशल गिफ्ट जो आपको किसी ने दिया है। क्योंकि लेटर हो या गिफ्ट हो, उसमें इम्पॉर्टेंट क्या रखा वो है सामने वाले का इमोशंस। जब अगर मैं बात करूँ खास करके लेटर्स की, तो उस इंसान ने जो पूरा फील किया है, जो पूरा महसूस किया है, वो सारी फीलिंग्स को उस इंसान ने जब लिखा, वो हम तक कितने स्ट्रांगली और कितने डायरेक्टली पहुंचा। जब हम लेटर लिख रहे होते हैं, जब हम खास करके लव लेटर भी लिख रहे होते हैं, तो हमारी पूरी एनर्जी जो होती है, पूरी फीलिंग्स जो हम फील कर रहे होते हैं उस इंसान के प्रति, वो हम सारा अपना पेपर में लिख रहे होते हैं। सारा हमारा एनर्जी फोकस होता है लिखने में। जब हम ये सारी फीलिंग सामने वाले तक पहुंचाते हैं तो वो उस तक बहुत डायरेक्टली पहुंचती है। और यही चीज़ आप जब मनी के साथ करोगे तो इमेजिन मनी आपसे क्यों भागेगा, मनी आपके लिए भागेगा। और इसीलिए हम आज ये लव लेटर टेक्निक यूज़ करने वाले हैं टू अट्रैक्ट मनी। जब बात पैसे की आती है ना, तो हम ऑब्वियसली, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी यही कहूँगी कि जब बात पैसे की आती है, हमारा सबसे पहला इमोशन होता है नेगेटिविटी का, एंग्जाइटी का, डर का। बट ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं और इससे हमारे पास मनी कभी आएगा नहीं, इनफैक्ट भागेगा। इसीलिए टाइम टू हील इट नाउ, एंड व्हाट बेटर दैन राइटिंग लव लेटर्स टू मनी। लव जो इमोशन है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, बहुत पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करता है। लव इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वाइब्रेशन इमोशन। और जब हम ये एनर्जी मनी को भेजेंगे, पैसे को भेजेंगे, पैसा इज़ बाउंड टू कम, पैसा विल कम। सो वी विल राइट लव लेटर टू मनी एज इफ हम किसी एक फेवरेट इंसान को अपने लिख रहे हैं, जो हमारे लाइफ में इतना हैप्पीनेस, हमारे लाइफ को इतना स्मूथली, हमारा हर दिन कितना ब्यूटिफुली टेक केयर कर रहा है। सो विल राइट द लव लेटर टू मनी। सवाल ये उठता है कि आपको ये लिखना कैसे है। बहुत सिंपल है, इसका लव लेटर का कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं होता है। हाँ, आपको शुरुआत करनी है एक ग्रैटिट्यूड लिख करके, एक थैंक यू का नोट लिख करके कि डियर मनी, थैंक यू सो मच। आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद पूरा जो लेटर है उसमें 2-3 चीज़ें बस ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा मनी को अपने पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड देंगे, अपने प्रेजेंट के लिए ग्रैटिट्यूड देंगे और आने वाली फ्यूचर के लिए एडवांस में ग्रैटिट्यूड ज़रूर देंगे। आप मनी को जब लव लेटर लिख रहे होंगे, आप वो सारी चीज़ पैसे के बारे में लिखेंगे विच यू रियली लव। जैसे कि पैसा कितने ब्यूटीफुली आपका ध्यान रखता है। पैसा हर बार आपको एक इजी लाइफ, हर दिन आपके लाइफ में एक इजी और स्मूथ और कंफर्टेबल लाइफ लाता है, बनाता है। पैसे की वजह से हर एक चीज़ आपके लाइफ में कितनी स्मूथली और एफर्टलेसली हो रही है। आप बिल पे कर पा रहे हो, आपको वो सारी सर्विसेज मिल रही हैं विच यू रियली लव अबाउट मनी। सो वो सारी चीज़ें आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। वॉट यू रियली लाइक अबाउट मनी, वॉट यू रियली लव अबाउट मनी। इसीलिए ग्रैटिट्यूड का इमोशन और लव का इमोशन पूरे लेटर में लिखना बहुत ज़रूरी है। और जो एंडिंग है उसमें भी आपको ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है कि थैंक यू सो मच मनी फॉर एवरीथिंग। ओवरऑल हर एक चीज़ के लिए आपको लास्ट में थैंक यू नोट एक लिखना ज़रूरी है। ये तो रहा कि आपको लव लेटर लिखना कैसे है। अब बात आती है इसको लिखे कब। आप कभी भी लिख सकते हो। इम्पॉर्टेंट है आपका फीलिंग्स, आपका इमोशंस। जैसा कि मैंने कहा कि सामने वाले तक आपका जो इमोशन है वो डायरेक्टली पहुंचता है। और जब आप ऑनेस्टी के साथ, एक हाई वाइब्रेशन फीलिंग के साथ, एक लिटरली एक लव वाली फीलिंग के साथ सामने वाले को इमोशंस भेजते हो, तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपकी तरफ भाग करके आएगी। सो आपको ऑनेस्टी के साथ अपना लेटर लिखना है। हाई वाइब्रेशन में जब आप पीसफुल हो, ध्यान ये रखना है कि आप शांति के वक्त, शांत टाइम में ये चीज़ करें। ये नहीं कि आपको बार बार कोई डिस्टर्ब कर रहा है। अपना कोई एक दिन का टाइम, शांत का टाइम चुने। या फिर आप कहीं, अगर आप कॉफ़ी शॉप में लिखना चाहते हैं वहाँ पे लिख सकते हैं, पार्क में लिखना चाहते हैं वहाँ पे लिख सकते हैं। मेक श्योर कि आप पीसफुल टाइम पर लिखें और हाई वाइब्रेशन फीलिंग के साथ लिखें।
दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये सवाल भी होता है कि आप कब तक लिखें या किस दिन लिखें। अगेन कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, जब मन करे तब लिखो, सुबह दोपहर शाम रात, जब मन करे तब लिखो। इम्पॉर्टेंट अगेन जैसा मैंने बताया कि पीसफुल दिमाग और हाई वाइब्रेशन फीलिंग। जब तक लिखो कहने का मतलब आप पूरे महीना में 1 दिन भी लिख सकते हो, 11 दिन भी आप लिख सकते हो, या फिर आपको मन है तो 21 दिन भी लिख सकते हो, या फिर पूरे महीने में सिर्फ 1 ही दिन मन है लिखने का तब लिख सकते हो। आप तब तक लिख सकते हो या जब मन करे तब लिख सकते हो, तब तक जब तक आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आ रही कि आप कहीं एफर्ट मार रहे हो, आपको ये लिखना पड़ रहा है, तब उस टाइम नहीं लिखेंगे। इमेजिन अगर आपको कोई डेली लव लेटर लिख रहा है तो आपको कितना बोर फील होगा। इनफैक्ट आपको लगेगा कि सामने वाला बस लिख दे रहा है, कोई उसमें ना फीलिंग्स है ना इमोशंस है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप 1 दिन ही लिखें, लेकिन बहुत अच्छी वाली फीलिंग के साथ लिखें, क्योंकि उसका ज़्यादा होना ज़्यादा ज़रूरी है। So I hope you really love this technique. You will really attract a lot of money through this technique. अगर मैं अपना बात करूँ तो मेरा ये डेडिकेटेड जर्नल है, जो कि मैंने ये सिर्फ लव लेटर्स लिख के इस जर्नल को हाफ कंप्लीट किया है, हाफ अभी भी बाकी है। मुझे पर्सनली 1 दिन लिखना महीने में पसंद है, खास करके शुरुआत में, और एक शांत दिमाग के साथ कहीं कॉफ़ी शॉप में या फिर कहीं पार्क में मुझे लिखना एक्चुअली में पसंद है। और अगर कभी मन किया तो रूम में बैठ करके भी लिखना बहुत पसंद है। सो दिस विल रियली वर्क फॉर यू। अगर आप इसको ऑनेस्टी के साथ करेंगे, प्योर फीलिंग्स के साथ करेंगे, मनी विल कम टू यू। I hope you really like this video. Thank you so very much. Till then, take care. Bye bye.